नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र इसरानी। जीवन की इस भव्य पाठशाला में आपका एक सहपाठी। हर छोटा कार्य बीजो बड़ी श्रद्धा और लगन से करता है। मनोबल और कौशल उसका अनायास ही बढ़ जाता है और हर संबंध में फिर उसके एक निखार आ जाता है। एक गांव में दो लकड़हारे थे। दोनों बहुत ही कुशल थे और बड़े होशियार थे। एक दिन गांव वालों ने सोचा कि दोनों में प्रतियोगिता की जाए कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। तो 24 घंटे लकड़ी काटने की प्रतियोगिता रखी गई। नंबर 1 जो था, 7वें परीक्षा वो प्रतियोगिता शुरू हुई और नंबर 1 जो था वो बड़ा ही कुशल था और बड़ा ही तेज था और उसने पहले 2-3 घंटे में उसने 200 लकड़ियां काट के रख दी और उसके बाद भी वह लगातार काम करता ही रहा, लकड़ियां काटता ही रहा। नंबर जो था वो भी कुशल था, लेकिन वो थोड़ा बुद्धिमान था, दूरांदेश था। उसने 2-3 घंटे लकड़ियां काटी, तकरीबन 95 कुछ काटी होंगी, लेकिन उसके बाद उसने थोड़ा विश्राम किया, 5-10 मिनट के लिए विश्राम किया और अपनी कुल्हाड़ी की धार भी तेज की। इस तरह से नंबर 1 लगातार लकड़ी काटता रहा, लेकिन नंबर 2 बीच बीच में आराम करता और बीच बीच में अपनी कुल्हाड़ी की धार भी तेज करता। रात गुजरी, सुबह के 7 दिन हुए और जब लकड़ियां गिनी गई तो नंबर 1 की थी 500 और नंबर 2 की थी 600। समझ गए ना क्यों? क्योंकि नंबर 1 लगातार काम करता रहा, इसलिए वह काफ़ी थक गया था और उसके कुल्हाड़ी की धार भी बेकार हो चुकी थी और वह लकड़ी काटने में उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। लेकिन नंबर 2 जो था वह बीच बीच में आराम भी करता रहा और अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज भी करता रहा। तो जीवन में भी सफलता पाने के लिए हमें कुशलता, लगन से, श्रद्धा से तो काम करना ही है, लेकिन हमारे जो उपकरण हैं, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी जो उपलब्धियां हैं, हमारी जो प्रतिभाएं हैं, उनका निरंतर विकास करते रहना भी बहुत ही ज़रूरी है। और इस विकास के लिए, इस इम्प्रूवमेंट इन पर्सनैलिटी के लिए हमने पिछले अंक में 6 बातें सुनी थी। तो आज इस अंक में हम बाकी की 6 बातों की बात करने वाले हैं। तो इस अंक का शीर्षक है वही छोटी बातें बड़े परिणाम, इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, भाग 2 पार्ट 2। इस लकड़हारे की कथा से आपने ये समझ लिया हो कि जितना ज़रूरी, जितना महत्वपूर्ण कुशलता से और लगन और श्रद्धा से काम करना ज़रूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण है अपने उपकरणों को, उनकी जो धार है तेज़ रखना। इसका मतलब जो हमारी प्रतिभाएं हैं, जो हमारे गुण हैं, जो हमारी उपलब्धियां हैं, उनका भी विकास करते रहना, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पिछले बार हमने 6 छोटे कार्य बताए थे, 6 छोटी बातें बताई थी, जिनको नियमित रूप से रोजाना करने से आपका व्यक्तित्व बेहतर होगा, आप प्रफुल्लित फील करेंगे, आप उत्साह, उमंग फील करेंगे, अनुभव करेंगे। तो ये जो 6 बातें थी जो पिछले अंक में हमने सुनी, वो थी दर्पण अफर्मेशंस करना, आभार नोटबुक रखना, लिखना, फीलिंग्स नोटबुक, अपने भावनाओं की नोटबुक में लिखना, और गीत संगीत सुनना, और पुस्तक पढ़ना और व्यायाम करना। तो आज हम उससे आगे की 6 बातें समझने वाले हैं, उनके ऊपर बात करने वाले हैं कि और ये 6 बातें कौन सी हैं जिनको रोजाना करने से हमारे व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा, हमारी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाएगी, हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे और हम भी प्रसन्नचित्त हमेशा अनुभव करेंगे। तो 7वां नंबर पे है जो आज की बात, वो है प्रशंसा करना, यथार्थ प्रशंसा करना और अपना प्रेम, स्नेह, आदर व्यक्त करना। हम नोटबुक में तो बहुत लोगों के बारे में लिख लेते हैं, बहुत लोगों की प्रशंसा करते हैं, बहुत लोगों का आभार मानते हैं, लेकिन उसके बाद ये ज़रूरी बनता है कि हम प्रत्यक्ष जाके उस हर व्यक्ति का आभार माने जिसने हमें किसी भी कार्य में सहायता दी हो, किसी भी कार्य में उन्होंने सहयोग दिया हो। तो ये प्रत्यक्ष करना है,
या तो कम से कम फ़ोन पर वीडियो कॉल पर करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, लेकिन निरंतर करना है। उसके साथ साथ अगर किसी की कोई बात, किसी का कोई गुण, किसी का कोई व्यवहार आपको अच्छा लगा है तो वह भी आपको व्यक्त करना है। और इसी तरह से अगर आप किसी से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, आदर करते हैं तो वह भी आपको व्यक्त करना है। इससे आप तो प्रसन्नचित जरूर अनुभव करेंगे, लेकिन वे सभी लोग भी बहुत ही अच्छा फील करेंगे और उनका मनोबल बढ़ जाएगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो 5 मिनट निकालकर हमें हर रोज ऐसे व्यक्तियों का आभार मानना है, ऐसे व्यक्तियों को स्नेह और आदर व्यक्त करना है जिनको हम सचमुच स्नेह करते हैं और जिनका हम आभार मानना चाहते हैं, या जिनकी किसी भी बात को हम सराहना चाहते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध कार्य से ये प्रमाणित हुआ है कि अगर आपको दीर्घायु चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, शारीरिक एवं मानसिक, तो केवल एक ही चीज़ वो आपको दे सकती है, वो है आपके संतोषजनक, आपके स्नेहपूर्ण संबंध। न धन संपत्ति, न मान सम्मान, ये किसी भी काम का नहीं रहता इस बात में, लेकिन जो सबसे बड़ा योगदान रहता है वह होता है आपके संतोषजनक स्नेहपूर्ण संबंधों का। तो हमारी आज की 8वीं छोटी बात है कि अपने संबंधों को मजबूत करें, अपने संबंधों को दृढ़ करें और अपने संबंधों के लिए हर दिन 5 मिनट अवश्य दें। तो जो आपके बचपन के साथी हैं, जो आपके स्कूल मेट्स हैं, सहपाठी, जो आपके सहकर्मी हैं, जो आपके पुराने पड़ोसी हैं, जिनसे कहीं पर आपका संपर्क छूट गया है, उनसे संपर्क करें और रोज़ संपर्क करें। किसी न किसी से रोज़ संपर्क करें, फ़ोन पे बात करें, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें, वीडियो कॉल करें। ऐसा करने से आपके बचपन की, आपकी पुराने सुहानी यादें वापस आ जाएगी, वो आपके मन को प्रफुल्लित कर देंगी और उससे आपके मस्तिष्क के जो कोशिकाएं हैं उनका पुनर्जनन होता है और आप बहुत ही स्फूर्ति फील करते हैं, आप बहुत ही शक्ति अनुभव करते हैं। तो यह 5 मिनट आपको देने हैं। छोटी बात, छोटा कार्य कि 5 मिनट के लिए पुराने मित्रों से संपर्क करना। छोटा कार्य यानी छोटी बात नंबर 9 है कि जो आपकी कुशलता है, जो आपका टैलेंट है, जो आपकी प्रतिभा है, उससे ध्यान दें, उस पर काम करें, उसे विकसित करें, उसे बेहतर से बेहतरीन बनाएं। प्रकृति ने हर किसी को कोई न कोई प्रतिभा दी है। कोई दिखने में अच्छा है, किसकी कल्पना शक्ति अच्छी है, कोई अच्छा गीत गा लेता है, कोई अच्छा बोल लेता है, आदि आदि। तो जो भी प्रकृति की देन है, शायद वो हमें मालूम नहीं हो तो पहले उसे पता करना ज़रूरी है, लेकिन तो उसके ऊपर भी ध्यान दें। और जब वो पता चल जाती है तो उसे विकसित करना हमारा पहला कर्तव्य है। जब हम उसे विकसित करेंगे तब उसे अपने जीविका कमाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं और उससे हम समाज की सेवा भी कर सकते हैं। तो हमको रोज़ 5 मिनट देने हैं अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए। अगर आप गाना अच्छा गाते हैं तो आपको डेली रोज़ाना अभ्यास करना चाहिए। अगर आप लिखते अच्छा हैं तो आपको डेली रोज़ाना लिखना चाहिए। इस तरह से जो भी आपकी प्रतिभा है उस पर आपको 5 मिनट हर रोज़ देने। छोटी बात, छोटा कार्य नंबर 10 है, वो है कि अपनी जो रुचि का काम है, जो आपका बचपन से कोई शौक रहा है, वह काम भी आप 5 मिनट के लिए रोज़ाना करें। जैसे बचपन में हमको कई शौक होते हैं, किसी को फोटोग्राफी का, किसी को बागबानी का, किसी को खेल कूद का, जो भी काम है, किसी को और कोई चित्रकारी का, नृत्य का। तो जो भी आपका शौक बचपन से रहा है, जो बड़े होने के बाद काम की वजह से या जवाबदारियों की वजह से आपने छोड़ दिया है, या आपको याद तो है लेकिन आपको समय नहीं मिल पा रहा है, तो आपको वह रोज़ाना करना है। क्योंकि जब हम अपनी रुचि का काम करते हैं, जब जिससे हमारा मन प्रसन्न होता है, हम ऐसा काम करते हैं तो हमारे मन में उत्साह और उमंग भर जाता है और फिर हम हर काम उत्साह और उमंग से कर सकते हैं। तो यह भी 5 मिनट देना रोज़ाना ज़रूरी है। छोटी बात या छोटा कार्य नंबर 11 वह है कि प्रकृति के साथ समय
नियमित बिताएं। हम सब प्रकृति की संतान हैं और आपने देखा होगा कि जब भी हम प्रकृति की गोद में बैठते हैं, समुद्र तट पे बैठते हैं, पहाड़ों में, वादियों में, बाग बगीचे में बैठते हैं तो बड़ा ही आनंद आता है। मन को इतना सुकून और चैन मिलता है कि जिससे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। तो इसलिए समय निकालकर 5 मिनट प्रकृति के साथ जरूर बिताएं। आप सोचते हैं कि 5 मिनट के लिए पहाड़ियों, वादियों में, समुद्र तट पे कौन जाएगा। तो आपको एक बात बता दूं कि शोध पत्रों से यह प्रमाणित किया गया है कि हमारी आंखें एक दृश्य और दृश्य का चित्र, इसमें फर्क नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अगर एक रमणीय दृश्य का चित्र भी देखते हैं तो वह भी वहां जाने के जैसे। हाँ, वैसे आप अपनी बालकनी पे, टेरेस में जो रूफ गार्डन होता है या आपके बालकनी में कोई पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनको देखिए, उनको निहारिए, उनके साथ बातें कीजिए, या बालकनी में बैठकर आसमान में देखिए, बादलों की तरफ निहारिए। तो आपको 5 मिनट प्रकृति के साथ जरूर बिताने हैं। से आखिरी छोटी बात, छोटा कार्य नंबर 12, किंतु सबसे महत्वपूर्ण, यह है परिवार को नियमित रूप से समय दें। परिवार हमारी पहली पाठशाला है। हमारे जो संबंध परिवार से बनते हैं उसी के बेसिस पे, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे दूसरों के साथ संबंध बनते हैं। और यह परिवार ही है जो हर कठिनाई के वक्त हमारी सहायता करता है, हमें सहयोग देता है। तो परिवार के लोगों के साथ गहरे संबंध होना एक अनिवार्य बात है। तो इसलिए हर दिन 5 मिनट निकालकर एक किसी परिवार के सदस्य के साथ कोने में बैठकर गपशप करें, बात करें, चाय पिएं, कुछ विचारों का आदान प्रदान करें। इससे आपका समन्वय, आपकी जुगलबंदी बढ़ जाएगी और परिवार में भी स्नेह आदर बढ़ जाएगा। तो यह बहुत जरूरी है कि परिवार को नियमित रूप से अवश्य समय दें। पिछले अंक की 6 छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे कार्य, और इस अंक की 6 छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे कार्य अगर आप रोजाना पूरी लगन और श्रद्धा के साथ करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप आश्चर्यजनक बड़े बड़े परिणाम देखेंगे। आपका मन हमेशा प्रफुल्लित रहेगा, आप हमेशा उत्साह और उमंग से भरे रहेंगे, आपका व्यवहार मनोहर हो जाएगा, आप अपनी पर्सनैलिटी में फील करेंगे कि कोई अच्छी बात हो गई है, आपका व्यक्तित्व बेहतर हो जाएगा, आपके संबंधों में निखार आ जाएगा। तो रोजाना ये 12 छोटे छोटे कार्य आपको करने हैं। और इसी के साथ हम आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले अंक में जीवन की पाठशाला में सफल बनने के लिए कुछ नए सूत्र लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।